मुसलमान खुद बादशाह बन सकता है या तो किसी को बना भी सकता है, लेकिन मुसलमान खुद नहीं चाहता कि हम बादशाह बने या हम किसी को बादशाह बनाएं। मुसलमान हमेशा गुलामी की जंजीर में रहना चाहता है। देश आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन मुसलमान फिर भी इस जंजीर से निकलना नहीं चाह रहे हैं। इस जंजीर में हमेशा बंध कर काम करना चाह रहे हैं। कभी इस पार्टी के लिए काम करते हैं तो कभी उस पार्टी के लिए काम करते हैं। कभी वो एक स्टेप तक नहीं लिए कि हम अपनी सियासी पार्टी खड़ा करें, सियासत में हिस्सेदारी ले, कभी भी सोचते भी नहीं है मुसलमान। जो सोचते हैं, जो स्टेप लेते हैं, जो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ामात लगा देते हैं कि बी टीम है, वो एजेंट है, सी टीम है, जेड टीम है। बहरहाल कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ, लेकिन वो तो रुकने वाले नहीं हैं। वो तो हमेशा अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे, मुसलमानों की आवाज़ उठाते रहेंगे, दलितों की आवाज़ को उठाते रहेंगे, बैकवर्ड क्लास की आवाज़ को उठाते रहेंगे। आप चाहे जितनी भी इल्ज़ामात लगा दो। लेकिन मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप बादशाह नहीं बनना चाहते हैं या किसी को बादशाह नहीं बनाना चाहते हैं? आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो हैसियत है कि आप किसी को बादशाह बना सकते हैं? तो आपके अंदर वो हैसियत है कि आप बादशाह खुद बन सकते हैं या किसी को बना भी सकते हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे 7 कैंडिडेट लेकर किसी को सरकार बना सकती है, तो 7 कैंडिडेट लेकर वो सरकार से गिरा भी सकती है। जिस तरह से नीतीश कुमार 12 कैंडिडेट लेकर सरकार बना सकती है, तो सरकार से गिरा भी सकती है। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू साहब 16 कैंडिडेट लेकर सरकार बना सकती है, तो सरकार से गिरा भी सकती है। उसी तरह से मुसलमानों की भी सोचनी चाहिए। मुसलमानों को भी एक सियासत पार्टी खड़ा करनी चाहिए। मुसलमान के लिए जो लड़ता है, मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाता है, उनका साथ देना चाहिए, उनके लिए आगे आना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। लेकिन मुसलमान हमेशा गुलामी की जंजीर में बनते आ रहा है। मुसलमान पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग का शिकार होता जा रहा है, फिर भी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। कुछ नेता अपनी जाति फ़ायदा देकर बिल्कुल भी मुसलमानों की पार्टी खड़ा नहीं होना देखना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। वो तो एजेंट कह देते हैं, बी टीम कह देते हैं, सी टीम कह देते हैं। वो हमेशा गुलामी की जंजीर में रहना पसंद करेगा, लेकिन अपनी सियासी पार्टी वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करेगा। मुसलमानों से अपील करता हूँ कि मैंने एग्जाम्पल दिया है एकनाथ शिंदे साहब का, नीतीश कुमार साहब का, चंद्रबाबू नायडू साहब का एग्जाम्पल दिया है। इसके बगैर वो बिल्कुल भी सरकार इस बार नहीं बना सकती थी बीजेपी, लेकिन वो लोग आए और गठबंधन हुआ तो सरकार बना पाई। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास भी कैंडिडेट होता, तुम भी सरकार में हिस्सेदारी करते, तुम्हारे वजह से भी सरकार बनती, कोई बादशाह बनता या तो कोई कुर्सी से नीचे उतर जाता। लेकिन तुम्हारी सोच ही नहीं है गुलामी की जंजीर से बाहर निकलने की। खास करके महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि एमआईएम पार्टी ने सिर्फ 16 उम्मीदवार उतारे हैं, 288 सीटों पर सिर्फ 16 कैंडिडेट उतारे हैं। 145 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, सिर्फ 16 कैंडिडेट हैं। चाहे एमआईएम के कैंडिडेट की वजह से चाहे दूसरी पार्टी के कैंडिडेट जीत जाए, चाहे कांग्रेस की कैंडिडेट जीत जाए, चाहे बीजेपी के कैंडिडेट जीत जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 288 सीट है। वहाँ सिर्फ 145 सीट लाना है 288 सीट में। 16 कैंडिडेट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुसलमानों, आंख बंद करके वोट दीजिए। मुसलमानों, तुम्हें भी हिस्सेदारी की ज़रूरत है। तुम सियासी यतीम हो चुके हो मुसलमानों, तुम कमज़ोर हो चुके हो, मारे जाते हो, पीटे जाते हो। इस बात को हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा मुसलमानों? तुम्हारे लिए कोई फरिश्ता उतर कर बिल्कुल भी नहीं आने वाला, तुम्हारे लिए कोई पैगंबर उतर कर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तुम्हें खुद हरकत में आना होगा, तुम्हें खुद सोचना होगा, तुम्हें खुद स्टेप बढ़ाना होगा। तुम्हारे सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़ा है और तुम्हें आवाज़ दे रहा है कि इधर आओ, इधर आओ। मजबूत करो पार्टी को, कामयाब करो। हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे, सियासत में हिस्सा बिल्कुल भी लेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं।